हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी या आपका उस वक्त का मैसेज होगा, मैसेज वही दीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, रिलैक्स योर सेल्फ। अपने आप को टाइम दीजिए, सुकून से सांस लीजिए, रिलैक्स हो जाइए इत्मीनान से। अगर आप हेडफोन्स लगा कर रीडिंग सुनते हैं तो गिव अ गुड स्माइल टू योर सेल्फ, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ एंड सी कि कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू। टू ऑफ कॉइंस, पैलेस ऑफ सोर्ड्स, इसको अलग कर देते हैं, एडिशनल कार्ड्स होते हैं ये। 10 of cups, Knight of cups, someone from your family or relatives, Empress, alright। कोई अपॉलॉजी भी नज़र आ रही है मुझे, किसी ने आपसे अफेयर चलाया था फॉर द टाइम बीइंग। 4 of cups, alright। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कप्स कप्स कप्स, एम्प्रेस टॉरस एंड कॉइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ में बैलेंस ले रहा है, बैलेंस करने की तोलना कर रहा है, मुश्किल से स्ट्रगल कर रहा है। कोई आपकी फैमिली से बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कोई एक ऐसा पर्सन जिसने वाकई आपको बहुत किसी ऐसे नोट पे आपको दुख दिया जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और समवन फ्रॉम योर फैमिली फॉर श्योर, यहाँ अभी तक तो यही लग रहा है। ये जो भी एनर्जी है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रही है वो अपोलोजाइज़ तो करना चाहती है आपसे, नोइंग द फैक्ट कि आप कितने खूबसूरत हैं, कितने अट्रैक्टिव हैं। शायद आपका कहीं से अफेयर चल रहा है, शायद इन्होंने आपके साथ टेम्परेरी अफेयर चलाया था। ये जो भी एनर्जी है, बिकॉज मैनी सिग्नल्स आर, मैनी मैसेजेस आर हियर। बट अगर मैं टाइम टू टाइम लूँ तो एक तरफ तो लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो आपकी फैमिली से ही है, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कज़न्स भी हो सकते हैं। someone wants to connect with you, to offer something, to apologize something, to make you feel that okay fine, चलो जो हुआ सो हुआ। but they are quite confused, they are not clear whether to do it or not, this is for sure। and on the other part, they know that you're very strong, you're very beautiful, you're growing, you're glowing, and you're doing very well in your life। but right now ये बहुत इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको कनेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो आप इनसे बात नहीं करेंगे। बिकॉज यू आर डूइंग सो वेल इन योर लाइफ दैट यू आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड कि वेदर दे कम और नॉट, ये आए या ना आए। आपने शायद बहुत डिले टैक्टिक को नोटिस करके इनको बिल्कुल सिरे से कॉर्नर कर दिया है। तो ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियर लग रही है कि जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है उसके पास अपॉलॉजी भी है, एक रिग्रेट फीलिंग भी है, ये जानते हुए कि उन्होंने आपको लेट डाउन किया। आपकी एनर्जी इनको बहुत एनर्जाइज करती थी, इनकी फैमिली में एक हैप्पीनेस रहती थी, इनकी आपकी अपनी फैमिली में हैप्पीनेस रहती थी। बट दे नो वेरी वेल कि ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप इनकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेट्स सी मोर। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आज 6 ऑफ वॉन्ड्स बहुत आ रहा है। 2 ऑफ कप्स, यूनियन एक्सपेक्टेड है। 7 ऑफ कॉइंस, वर्ल्ड, एंड किंग ऑफ कॉइंस। ऑलराइट, दिस कैन बी योर एक्स एज वेल। कोई आपकी विक्ट्री को, आपकी सक्सेस को देखकर भी आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है कि सेंस करे, नोटिस करे कि आपकी इस सक्सेस और विक्ट्री के पीछे क्या रीज़न थी। आप अपने सोलमेट को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। आपने उसका बहुत इंतज़ार किया है, इसीलिए अब आपका इंतज़ार भी ख़त्म हो चुका है। बट दिस साइकिल इज़ शोइंग दैट दिस जर्नी और दिस ट्रैवल विल ब्रिंग दिस पर्सन बैक टू यू। ये पर्सन जो भी है ये आपसे लिटरली ट्रैवल करके मिलने के लिए आएगा, जो आपसे कनेक्ट करना चाह रही है। गिव मी अ सेकेंड, अजान हो रही है। थैंक यू। मैं तो काफ़ी देर तक बैठी हुई थी, आप लोग को नहीं पता चला होगा। वेल, जो एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, ट्रैवलिंग की मैंने बात कही थी। एक और चीज़, इस पर्सन को आपके साथ यूनियन में आना है। ये आपके सोलमेट हैं
और आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है। द पॉइंट इज़ कि इनको विक्टोरियस फील होता है, इनको मालूम है इनकी सक्सेस, इनकी खुशी आपके साथ यूनियन में रहने में है। शायद एक पॉइंट पर आपको ऐसा भी लगा होगा कि देर इज़ नो होप दैट समवन शुड कम एंड कनेक्ट विथ मी। आपने बहुत लंबे टाइम तक आपने एक उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन आपको कोई गर्ज नहीं है, आपको कोई उम्मीद नहीं लगी हुई, कोई आस नहीं है। लेकिन इसी एनर्जी ने इस यानी आपकी इस एनर्जी ने इस इंसान को जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, इसको मजबूर किया है कि ये साइकिल कंप्लीट हो, ये फेज़ कंप्लीट हो और ये यूनियन हो। दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव, वेरी वेल्दी, वेरी हैंडसम एंड वेरी ब्यूटीफुल। एक मैस्कुलिन एनर्जी है, चाहे औरत खातून में भी क्यों ना हो, लेकिन आप किसी के घुटने टिकवाने में कामयाब हो रहे हैं। तो कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, उसके ये साइंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत श्योर है कि इस आदमी ने, इस इंसान ने, इस औरत ने आपके साथ एक टेम्पररी अफेयर चलाया हो, लेकिन टेम्पररी अफेयर चलाने में भी इस पर्सन को वर्थ हुई है, इसको पता चला है आपकी वक़्त का, आपकी कदर का, आपकी हैसियत का, आपकी एग्जिस्टेंस का, आपकी प्रेजेंस का, कि आउट ऑफ सो मैनी क्या कलर्स आप इनकी लाइफ में लेकर आए हैं। तो ये जो एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इनका खुद का है, क्योंकि शायद इनकी पहचान आपकी वजह से होती थी। ना चाहते हुए भी आप इनको बहुत हैप्पी फील कराते हैं। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, जो कि टू ऑफ कप से नज़र आ रहा है, और ये आपसे ज़रूर एनर्जी ज़रूर 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 कनेक्ट करेगी। ठीक है, लेट्स सी मोर क्या साइंस हैं और ज़्यादा। लेट्स सी मोर। Who wants to connect with you? Expansion, फॉरगिवनेस, अपॉलॉजी की बात मैंने यहाँ सेकंड कंफर्मेशन हो गई। रिन्यूअल, वर्ल्ड कार्ड से कुछ ना कुछ रिन्यू हो रहा है। डिस्पॉन्डेंस, मैंने कहा था ये विक्टोरियस आपकी वजह से फील करते हैं, इन्होंने अपने आप को बिल्कुल छोड़ा हुआ है। कन्फ्यूजन, इनकी लाइफ में खुद कुछ मसला चल रहा है जो कि कोई रिजॉल्व नहीं कर सकता आपके अलावा। इस वजह से ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि इनको आपसे कनेक्ट करना चाहिए, और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप में रिन्यूअल आया तो जो कन्फ्यूजन इनको अभी इनके पास हो रही है वो आपसे बात करने के बाद हट जाएगी। दे रियली वांट टू गेट सेटल्ड इन देयर लाइफ। कोई यहाँ पर प्रेग्नेंट भी है, कि कोई प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई माफ़ी मांगना चाहता है, जो कि अपॉलॉजी यहाँ पर कंफर्म हो रही है। वर्ल्ड कार्ड से रिन्यूअल कंफर्म हो रहा है। फोर ऑफ कप से डिस्पॉन्डेंस कंफर्म हो रही है, और कन्फ्यूजन से यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स कंफर्म हो रहा है। तो दैट मीन्स कि ये रीडिंग का एक्सटेंशन ही है एक तरीके से, जो एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है। विक्ट्री से यहाँ पर बहुत क्लियर लग रहा है कि आप बहुत वर्कोहॉलिक हैं, आपने अपने आप को कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट में बिज़ी किया हुआ है। इस वजह से इस एनर्जी को बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि आप इग्नोर करने पर आएँ तो आप तो शायद किसी की फातिहा पढ़ने पर भी ना जाएं, बट यू आर नॉट डूइंग दिस डिलिबरेटली। आप अपनी लाइफ में शायद इस तरह के लोग हैं कि अगर आप कोई आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहता तो आप उसके पीछे नहीं भागते। इसी वजह से लोग खुद ब खुद आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वंस इसके साथ ताल्लुक़ टूटा तो इसने तो टके के भाव नहीं पूछने। ठीक है, दो कार्ड्स फ्लिप हो गए थे। मैसेज ऑफ कंसर्न नंबर 14, एक्सपेक्टेशन, जर्नी का कार्ड 2 दफ़ा आया है, तो दैट मीन्स कि आपकी ट्रैवलिंग एक्सपेक्टेड है, या ये पर्सन आपसे ट्रैवल करके मिलने के लिए आएगा। 16, 10, 28 एंड 14। हो सकता है आप कोई ऐसी न्यूज़ सुने कहीं से जहाँ पर आपका और इनका मीटअप हो जाए, और इनको एक्सपेक्ट होगा कि आप वहाँ पर ज़रूर आएंगे, चाहे आपको ट्रैवल ही क्यों ना करना पड़े, आप आएंगे ज़रूर। मे बी ये कोई एक ऐसी एनर्जी भी है जो कोई ड्रामाटाइज, कोई मेलो ड्रामा क्रिएट करे ताकि आपको जो ट्रैवल करके इससे मिलने जाना पड़े। देयर नेम कैन स्टार्ट विद W, C और M, N, M for sure, A। ये एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं,
और कोई ख़त, कोई लेटर, कोई मैसेज इनको कुछ ऐसा नज़र आए, कोई मिले जिसकी वजह से ये लपके, या इनको आपकी कोई न्यूज़ पता चले, बट दे विल ड्रॉप अ मैसेज कि इनको जैसे बड़ा कंसर्न हो रहा था कि भाई तुम कहाँ हो। जैसे होता है ना, मैंने तो ख्वाब देखा कि तुम मर गए, लेकिन आँख खुली तो तुम्हें मैसेज किया और तुम जिंदा उठ के फ़ोन उठा रहे हो। एवं यू नो मेलो ड्रामा सीन क्रिएट करना जस्ट टू ब्रेक दी आइस और बात करना। तो ये कुछ इस तरह के साइंस हैं, बट whoever the energy is, they are expecting a lot, they are missing you a lot, and they are waiting for that right time कि आपको किसी तरीके से अप्रोच कर सकें। पावर्टी, ऑलराइट, लवर्स, मैच्योर वुमेन, मैसेज इज़ फॉर श्योर, मैसेज आएगा। या तो कुछ ऐसी डिलिबरेट कोई ऐसी न्यूज़ होगी कि आपको मैसेज हेल्पलेसली करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसी खबर सुनने के बाद आप शायद मजबूर हो जाएंगे कि यार ऐसे वक्त में तो दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं, तो मैं तो फिर भी एक अच्छा साथ रहा है मेरा और इसका। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, अल्लाह खैर करे वैसे सबके घर में, बट कोई ना कोई ऐसी चीज़, ऐसी न्यूज़, उधार मांगना, कर्जा मांग लेना, ऐसी कोई बात कि जब आपको कोई ऐसी बात पता चले तो आप अपनी सारी अना एक तरफ करेंगे। और आपको मालूम है, और इस एनर्जी को भी पता है, मैं नहीं रिवील कर सकती कि कौन है ये एनर्जी, आप सिम्टम से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कौन ऐसी एनर्जी है जो आपको ऐसे मोमेंट्स पर याद करती है। कोई ज़रूर है जो परेशान है, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में है, जॉब छुट्टी हुई है, ख़र्चा पानी कुछ नहीं चल रहा, मुफलिसी से गुजर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, या ये इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करेंगे कि दे नीड यू, दे डोंट वांट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट बट दे नीड यू, दे वांट योर साथ एंड एवरीथिंग, ब्ला ब्ला काइंड ऑफ अ थिंग, दे लव यू अ लॉट, बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें। ये आपके लवर भी हो सकते हैं जो आपके सामने ऐसा मेलो ड्रामा क्रिएट करें विद द लवर्स कार्ड, आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, सोलमेट भी हैं। तो हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू में तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ये एनर्जी इस तरह की है, बट मैसेज, टेलीफोन कॉल, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है एक्सपेक्टेड जो कि आपको मिलेगा, एंड देन यू विल बी सरप्राइज कि इसकी तरफ से मैसेज आना था, इसने कनेक्ट करना था मुझसे, ये एनर्जी थी वो। यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट इन दिस वे, ठीक है। लेट्स सी कि अगर ये आपकी एनर्जी है और आपको लग रहा है कि हाँ भाई somebody is like this who wants to connect with me, तो फिर आपने क्या करना चाहिए, देखते हैं। अगर ये एनर्जी आप पिक कर पा रहे हैं कि ये कौन है जो मुझसे कनेक्ट करना चाह रहा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। टेकिंग स्टेप्स, न्यू बिगिनिंग, ग्रेट ग्रैटिट्यूड। देखिए, अगर आपने किसी की हेल्प करनी है ना, तो आपको खुद से नहीं कूदने पड़ना। अगर आपकी सकत हुई, इस्तेताअत हुई किसी की हेल्प करने की, तो कर दीजिएगा। जिस एनर्जी ने आपसे कनेक्ट करना है, लेट देम टेक द इनिशिएटिव, खुद कुछ ना करें। अगर आपकी किसी से बहुत एक्सट्रीम नाराज़गी चल रही है और अगर ये एनर्जी आपसे कनेक्ट करके उन चीज़ों को ठीक करेगी, तो लेट दिस हैपन ऑन देयर ओन, खुद से कुछ ना करें, क्योंकि ये नए रास्ते, नया पाथ खुलने की बात है। इस पूरे दौरान में जो भी एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, ये तो बात कंफर्म है कि आपने अपना इम्प्रेशन इन पर छोड़ा है, और आई थिंक ये डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी थी। ये एक न्यू बिगनिंग की बात है, किसी की फैमिली में एक्सपेंशन की बात है, एक अच्छी खबर भी आ सकती है। आप किसी की बेबी की न्यूज़ सुनेंगे तो शायद आप इस पर मुबारकबाद देने के लिए किसी को कॉल करें और वहाँ पर खामोशी टूटे। तो let this happen and you'll be grateful for this happening. All right? Take care. Bye bye.